ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम समझते हैं आगामी 7 दिन आपके लिए कैसा बीतने वाला है और ये जो आगामी 7 दिन होने वाला है ये 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर आपका कैसा बीतेगा, आपके लग्न और राशि वाइज़ इसका प्रेडिक्शन देंगे। हम ये भी चेक करेंगे इस पूरे हफ्ते किस प्रकार का मेजर चेंजेस होने वाला है। इस पूरे हफ्ते अगर हम ट्रांज़िट कहते हैं तो किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो बुध ग्रह है वो 26 नवंबर को यानी हफ्ते का जो दूसरा दिन होगा, उसमें ये वक्री अवस्था में आ जाएँगे और ये वृश्चिक में वक्री होंगे। इसके अलावा जो सप्ताह का जो अंत होने वाला है, उसके 1 दिन के बाद अर्थात 2 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। चंद्रमा की जो गति रहेगी, वो आपके लग्न या राशि के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो आपके कन्या राशि में, तुला राशि और वृश्चिक राशि में इनका गोचर होगा। प्रत्येक लग्न और राशि पर इसका अलग प्रभाव होगा। तो आइए हम समझते हैं और प्रारंभ करते हैं मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए। देखिए मेष लग्न और मेष राशि में अगर आप चेक करते हैं, तो निश्चित रूप से जो चार्ट मुझे दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंग आपके लग्न या राशि के सापेक्ष में 6वें, 7वें और 8वें भाव में इनका गोचर होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य का जो पूरा प्रभाव चार्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार इस पूरे हफ्ते स्वास्थ्य का जो कंडीशन बन रहा है, हफ्ते का प्रारंभ हो, काफ़ी अच्छा है। हफ्ते का अंत हो, उसमें भी स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहने वाला है, उसमें किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा हफ्ते के अंत में केवल एक मेरा सजेशन है कि आप कोस्टल एरिया में मत जाइए। दूषित जल इत्यादि पीने से किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, एसिडिटी बढ़ सकती है। ओवरऑल स्वास्थ्य रिकवरी जल्दी हो जाएगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन फिर भी अगर आप उसको अवॉइड करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा का अष्टम में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके धन की स्थिति कैसे रहेगी। तो फाइनेंस की स्थिति अगर देखा जाए इस पूरे हफ्ते, ओवरऑल प्रारंभ के 2 दिन और अंत के 2 दिन बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फाइनेंस के दृष्टिकोण से अगर हफ्ते का लास्ट देखा जाए, लास्ट दिन, तो थोड़ा-सा हफ्ते का जो मध्य का 3 दिन है, वो थोड़ा आपको परेशानी कर सकता है। ओवरऑल फाइनेंस के लिए और स्वास्थ्य के लिए दोनों ही प्रारंभ के 2 दिन और अंत के 2 दिन आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कार्य और व्यवसाय को लेकर कैसी स्थिति बन रही है। देखिए कार्य या व्यवसाय की स्थिति अगर देखा जाए, तो प्रारंभ के 2 दिन थोड़ा-सा आपको मानसिक तनाव हो सकता है किसी प्रकार के अगर आप लीगल केसेस में फँसे हैं तो थोड़ी परेशानी देगा। इसके अलावा किसी प्रकार के गुप्त शत्रु इस समय हावी हो सकते हैं। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद चाहे हफ्ते का मध्य हो या हफ्ते का अंत हो, आपके कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके जीवन साथी की क्या स्थिति बनने वाली है। आपका दैनिक रोज़गार कैसा रहेगा और आपके बिज़नेस पार्टनर अगर हैं तो वो कैसा प्रभाव रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर देखा जाए तो चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो, दोनों ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अंत में किसी प्रकार का कोई बिज़नेस डील पे साइन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नया निर्णय उस समय नहीं लेना चाहिए, कुछ परेशानी का अनुभव आपको हो सकता है। थोड़ा-सा ध्यान अगर देंगे तो फिर अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ भी जो दिखाई दे रहा है, प्रारंभ के 5 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जो अंत के 2 दिन हैं उसमें यात्राएँ हो सकती हैं या अकस्मात किसी प्रकार के खर्चे उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम प्रसंग की और विद्यार्थी वर्ग की भी बात कर लिया जाए, तो प्रेम प्रसंग और विद्यार्थी वर्ग के लिए ये पूरा हफ्ते का जो प्रारंभ है, हफ्ते का जो अंत है, ओवरऑल सभी आपके फ़ेवर में रहेगा। थोड़ा-सा हफ्ते के मध्य में खर्च हो सकता है, यात्राओं की संभावना है, अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी वर्गों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। जो लोग प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए
प्रारंभ और अंत दोनों अच्छा है, मध्य में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतिम बात करेंगे ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो देखिए ट्रैवलिंग से रिलेटेड बात किया जाए तो प्रारंभ और अंत बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, मध्य में किसी प्रकार की परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। तो प्रारंभ और मध्य में ट्रैवलिंग का अगर आप प्लान करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुखद रहेगा। तो ये था पूरा मेष लग्न वाले जातकों के लिए क्या होगा। अब हम बात करेंगे कि अगला जो राशि है यानी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरा समय कैसा बीतने वाला है। तो चार्ट मैं यहाँ जनरेट कर रहा हूँ और देखिए वृषभ लग्न में सबसे महत्वपूर्ण है आपका लग्नेश अभी भी अष्टम में जा रहा है, खूब पानी पीजिए। नहीं तो जो लोग डायलिसिस पर हैं, जिन लोगों को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनकी परेशानी अभी बढ़ सकती है। थोड़े से अभी भी अवरोध है, 1 नवंबर के बाद जब ये भाग्य में चले जाएँगे तो आप किसी भी काम को करेंगे, तो आप देखिएगा कंपैरेटिवली वो जल्दी हो रहा है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, खूब जल आपको पीना चाहिए। अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो सप्ताह का जो प्रारंभिक 2 दिन है, वो आपके लिए अच्छा है। मध्य के 3 दिन भी अच्छे हैं, लेकिन अंत के 2 दिन थोड़े-से खराब दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस की अगर बात करते हैं वृषभ लग्न, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, तो फाइनेंस की स्थिति जो ओवरऑल बनकर आ रही है, वो प्रारंभ के 2 दिन, मध्य के 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यानी 5 दिन जो रहेंगे, वो फाइनेंस से रिलेटेड हर तरीके के अच्छे समय दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी वाणी भी काफ़ी मधुर होगी। परिवार में कुछ किसी फंक्शन्स इत्यादि का भी आयोजन हो सकता है, उसमें आप पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन जो सप्ताह का अंत होगा, वो थोड़ा-सा आपके लिए कठिनाईपूर्वक फाइनेंस को लेकर होगा, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब उसी के अकॉर्डिंग आपको पहले से प्लान करके चलना चाहिए ताकि कोई परेशानी डेवलप ना हो। कार्य व्यवसाय की स्थिति देखा जाए तो केवल जो सप्ताह का पहला 2 दिन है, उसमें थोड़ी कठिनाई होगी। उसके बाद 5 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाले हैं और इस समय किसी प्रकार के जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, वो अ, सप्ताह के मध्य और अंत के जो 2 दिन हैं, उसी में आपको ट्राई करना चाहिए। पहले 2 दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। कार्य व्यवसाय के बाद हम बात करेंगे आपके जीवन साथी और बिज़नेस पार्टनर्स और दैनिक रोज़गार के क्षेत्र में कैसा रिज़ल्ट बनने वाला है। तो ओवरऑल जो सप्ताह का जो प्रारंभिक 5 दिन आ रहा है, यानी प्रारंभ और मध्य ये दोनों आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। अंत भी कंपैरेटिवली ठीक दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी के साथ अगर आप कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, किसी प्रकार का अकस्मात खर्च जो है वो हफ्ते के मध्य में ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल स्थिति फिर भी जीवन साथी के रिस्पेक्ट में अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ परेशानी नहीं है। बुध का वक्री होना भी आपके लिए अच्छा ही है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी बुध आपके केतु के साथ जो युति किया है वो काफ़ी टाइम तक थोड़ा परेशानी आपको दे सकता है। तो बुध जैसे ही केतु के साथ अलग हो जाएँगे, अलगाव करेंगे क्योंकि पहले मार्गी थे फिर वक्री हो रहे हैं और फिर मार्गी होंगे। जब ये राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में जाएँगे तब जाकर आपको थोड़ी-सी परेशानी जो है वो कम होते हुए दिखाई देगी। नहीं तो कई कार्यों में आपको परेशानी ऐसे महसूस हो रहा होगा। शिक्षा और संतान की स्थिति को भी चेक करते हैं। देखिए शिक्षा संतान दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये हफ्ते का जो प्रारंभ है, अंत है, दोनों ही आपके लिए अच्छा है। थोड़ा मध्य की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी इस हफ्ते भी नहीं रहने वाली, तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का तू-तू मैं-मैं हो सकता है। बाकी जो प्रारंभ के 2 दिन हैं और अंत के 2 दिन हैं, वो आपके लिए फ़ेवरेबल रहेंगे। यात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो प्रारंभ के 2 दिन थोड़े कठिनाईपूर्वक हैं। मध्य और अंत के जो दिन दिखाई दे रहे हैं मुझे अच्छे बन रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग यात्रा का प्लान करना चाहिए। अब हम अगले लग्न और राशि की बात करते हैं और वो है मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा समय कैसा बीतने वाला है। देखिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि गले से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी अभी भी उत्पन्न हो सकती है। एक तो वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर पूरे तरीके से देखता हूँ, तो हफ्ते का प्रारंभ और मध्य थोड़ा-सा
हफ्ते का प्रारंभ और अंत अच्छा रहेगा। मध्य का जो 3 दिन है थोड़ी-सी कठिनाई ज़्यादा रहेगी और गले से रिलेटेड इन्फेक्शन ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है मिथुन लग्न, मिथुन राशि में। इसके अलावा आपके अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं, धन की स्थिति की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं, तो इन सभी में जो सकारात्मक परिणाम आएगा, वो आपके लिए ये पूरा हफ्ता चाहे प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, तीनों में ही आपको सकारात्मक परिणाम यहाँ पर दिखाई देंगे, पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कार्य व्यवसाय की स्थिति को देखा जाए तो कार्य व्यवसाय में प्रारंभ के जो 2 दिन हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार का प्रमोशन इत्यादि की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपको इन 2 दिन में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। मध्य के जो 3 दिन हैं, उसमें राजनीति का शिकार आप हो सकते हैं। अपने किसी भी गुप्त बातों को दूसरे के साथ शेयर करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो सप्ताह का जो अंतिम 2 दिन दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वहाँ पर अगर आप कोई भी काम को करते हैं, तो जल्दी होने की संभावना ज़रूर दिखाई देगी और कार्य व्यवसाय में आपके कलीग्स भी उस समय बहुत ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो ओवरऑल मध्य पर केवल आपको ध्यान देना है कार्य व्यवसाय को लेकर, बाकी चीज़ें यथावत बनी रहेगी। जीवन साथी, दैनिक रोज़गार और आपके बिज़नेस पार्टनर इन तीनों की अगर बात किया जाए, तो निश्चित रूप से अभी ये समय जो है आपके लिए मध्य का 3 दिन काफ़ी कठिनाईपूर्वक हो सकता है, चाहे दैनिक रोज़गार की बात किया जाए, चाहे बिज़नेस पार्टनर या जीवन साथी की बात किया जाए। किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होना, किसी प्रकार का खर्च होना, किसी प्रकार का वाद-विवाद होना, ये सभी हफ्ते के मध्य में ज़्यादा रहेगा। लेकिन हफ्ते का जो प्रारंभ है और अंत रहेगा, वो कंपैरेटिवली आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा। विद्यार्थी वर्ग की बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों के लिए ये पूरा हफ्ते का जो प्रारंभ है और मध्य है उसमें आप काफ़ी चीज़ें सीखने को आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छा समय हफ्ते का प्रारंभ और मध्य दिखाई दे रहा है। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार के शिक्षा के लिए कुछ यात्राएँ हो सकती हैं या किसी प्रकार की परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि आपके लिए जो हफ्ते का प्रारंभ और मध्य वो तो आपके लिए अच्छा रहा, अंत की स्थिति थोड़ी-सी कठिनाईपूर्वक हो सकती है। तो हफ्ते के अंतिम में प्लानिंग करके चलिए, टाइम टेबल बना के चलिए तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रेम प्रसंग को लेकर, तो इसमें भी हफ्ते के मध्य में थोड़ी-सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार के वाद-विवाद हो जाए तो उसको बैठकर उसको सुलझा लेना ज़्यादा अच्छा है, ना कि वाद-विवाद करके। इसके बाद हम बात करेंगे आपके यात्राओं की क्या स्थिति इस समय रहने वाली है इस पूरे हफ्ते। तो यात्रा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ओवरऑल ये पूरा हफ्ता चाहे प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, किसी प्रकार की लंबी दूरी की यात्राओं पर आपको जाना पड़ सकता है और ये यात्राएँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। बहुत ज़्यादा कठिनाईपूर्वक मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है हफ्ते को लेकर, लेकिन यात्राएँ होंगी और यात्राएँ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्राओं के कारण कुछ रुके हुए काम भी पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, कर्क लग्न में इस समय भी मंगल नीचस्थ राशि में आपके लगन में बैठे हैं, जो कि आपके लंग्स या लेफ्ट हैंड के पोर्शन में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न कर रहे होंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहला देखते हैं कि ये पूरा हफ्ता स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन और अंत का 2 दिन बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। मध्य में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है और आपको बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली देखना चाहिए क्योंकि मध्य में किसी प्रकार की ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होते हुए मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे धन की स्थिति यानी फाइनेंस की स्थिति और परिवार की स्थिति कैसी बन रही है। तो देखिए, पारिवारिक सुख जो है हफ्ते के प्रारंभ में ही आपको देखने को मिलेगा। हफ्ते का जो मध्य है वो भी आपके लिए अच्छा है, हफ्ते के लिए अंत भी अच्छा है, यानी धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, परिवार के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातकों को नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय की स्थिति को अगर हम लोग चेक करते हैं, तो कार्य व्यवसाय में ओवरऑल ये पूरा ही समय यानी प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। और अगर समय अनुकूल है तो किसी भी काम को करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई भी काम करना हो तो सबसे अच्छा टाइमिंग हफ्ते का मध्य रहेगा। हफ्ते के मध्य में सबसे अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। जीवन साथी की स्थिति को देख लेते हैं, तो जीवन साथी के लिए
भी ये समय बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा है। प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी परेशानी हो सकती है, मध्य अंत आपके लिए अच्छा है, दैनिक रोज़गार के लिए भी यही स्थिति बनती है और बिज़नेस डील के लिए या बिज़नेस पार्टनर्स के लिए, जो कर्क लगन के लिए, उनके लिए मध्य और अंत काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान की स्थिति को देखा जाए तो संतान की स्थिति के लिए प्रारंभिक 2 दिन आपको कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ सकता है। मध्य में आपको परिणाम ज़रूर आशा अनुरूप मिलेगा जैसा आप सोच रहे थे और अंत आते-आते वो और भी अच्छा होगा। प्रेम प्रसंग में भी ये पूरा हफ्ता आपके लिए अनुकूल रहेगा, तो प्रेम संबंधों के लिए किसी प्रकार की कोई खराब स्थिति कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए नहीं है। केवल बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, तो रिज़ल्ट आपके अनुकूल आएगा। इसके बाद कार्य, व्यवसाय और संतान, यात्राएँ सभी बात हो गई, यात्राओं की बची हुई है। यात्रा के लिए अगर देखा जाए तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन अगर यात्रा करना चाहते हैं बहुत अच्छा है। मध्य के 3 दिन बिल्कुल यात्रा मत कीजिएगा, नहीं तो कई प्रकार की रुकावटें आएँगी और यात्रा के फलस्वरूप जो रिज़ल्ट आने वाले थे वो भी आपको पॉज़िटिव होते हुए नहीं नहीं दिखाई देंगे, जिससे कि मन भी जो थोड़ा उदास रहेगा। प्रारंभिक 2 दिन और अंत के 2 दिन आपके लिए अनुकूल बनते हैं, उसी में आपको प्रयास करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा समय कैसा बीतने वाला है। तो सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखिए, जो पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देख लिया जाए। हफ्ते के प्रारंभिक 2 दिन में ही स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य और अंत आपके लिए अनुकूल रहेगा। तो प्रारंभिक 2 दिन में स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत ज़रूर रहना चाहिए। इसके बाद कार्य धन की स्थिति देख लेते हैं, यानी फाइनेंस की स्थिति किस तरीके से रहने वाली है। फाइनेंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा है। परिवार में अगर किसी प्रकार का तू-तू, मैं-मैं होता है तो उसको आप आराम से सुलझा पाएँगे और आपकी वाणी बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होगी, बहुत दिमाग लगाकर आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएँगे। धन तो आएगा लेकिन धन के टिकने का जो पॉइंट है वो थोड़ा-सा हफ्ते के मध्य में कम हो जाएगा। यानी धन जो संचित धन है उसमें खर्च होता हुआ दिखाई देगा आपको हफ्ते के मध्य में। अंत आपके लिए अच्छा रहेगा अगर हम धन और परिवार की बात करें, परिवार के लिए वैसे भी सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, धन के लिए केवल मध्य में कुछ ज़्यादा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम कार्य व्यवसाय की बात करने वाले हैं। देखिए, कार्य व्यवसाय को लेकर प्रारंभ के 2 दिन और मध्य के 3 दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अंत के 2 दिन कार्य व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार की अकस्मात यात्राएँ हो सकती हैं, यात्राएँ सुखद रहने वाली है और यात्रा के कारण जो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। जीवन साथी की बात किया जाए तो जीवन साथी के साथ ये पूरा प्रारंभिक 2 दिन जो रहने वाला थोड़ा कठिनाई पूर्वक रह सकता है। किसी प्रकार का तू-तू मैं-मैं आप लोगों के बीच हो सकता है, लेकिन उसको बैठकर सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा मध्य के 3 दिन और अंत के 2 दिन यानी ओवरऑल 5 दिन जो दिखाई दे रहे हैं प्रारंभिक 2 दिन को छोड़कर, वो आपके जीवन साथी के लिए अच्छा है। वही आपके दैनिक रोज़गार की स्थिति भी बनती है। बिज़नेस में अगर किसी प्रकार का फ़ाइल साइन करना हो तो हफ़्ते का जो अंतिम 2 दिन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो अल्टरनेटिवली आप मध्य के 3 दिन जो बनते हैं उसमें भी आप इसका प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद संतान की स्थिति को हम लोग चेक करते हैं। संतान के लिए ये पूरा हफ़्ता अगर देखा जाए तो संतान के ऊपर आपको काफ़ी एफ़र्ट प्रारंभिक 2 दिन में करना पड़ सकता है, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। मध्य की स्थिति भी थोड़ा मिक्स रहेगी, विद्यार्थी वर्गों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग ये पूरा हफ़्ता रहेगा और विद्यार्थी वर्गों को यहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद रिज़ल्ट मिलेगा। प्रेम प्रसंग के लिए हफ़्ते का जो मध्य है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है और इस समय किसी प्रकार के बहकावे में मत आइएगा और कोई भी तीसरे व्यक्ति के बात पर अगर आप मतलब डिपेंड करते हैं तो आपके बीच में मतभेद काफ़ी बढ़ सकता है, तो इस बात का आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए। अ, जो यात्राओं की बात अगर कर लिया जाए, तो यात्राओं के लिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, चाहे वो प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, तीनों ही यात्राओं के लिए आपके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले लग्न या राशि की, यानी कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, कन्या लग्न, कन्या राशि में सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हैं। तो स्वास्थ्य की स्थिति पहले 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मध्य के 2 दिन और अंत के जो 3 दिन है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी
हफ्ते की बात किया जाए तो प्रारंभिक 2 दिन को छोड़कर बाकी 5 दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। तो प्रारंभिक 2 दिन में थोड़ी-सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ये परेशानी मतलब किसी प्रकार के न्यूरो से रिलेटेड हो सकती है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो काफ़ी आपको ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए प्रारंभिक 2 दिन, इसके अलावा आपके लिए स्वास्थ्य की स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बात हम करेंगे आपके धन की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो धन के लिए प्रारंभिक 5 दिन आपके लिए अच्छा है। परिवार में भी शुभ समारोह में पार्टिसिपेट करने का आपको अवसर मिल सकता है। परिवार के पुराने मित्र रिश्तेदारों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। ये चार्ट में निकल के आ रहा है। लेकिन अंतिम 2 दिन काफ़ी खर्च हो सकते हैं। संचित धन को लेकर भी थोड़े खर्च हो सकते हैं और परिवार की यात्राओं पर भी किसी प्रकार के खर्च हो सकते हैं अंतिम 2 दिन। तो जो भी प्लान करना है प्रारंभिक 5 दिन कर लीजिए, वो आपके लिए अनुकूल बन के आ रहा है। जीवन साथी की बात किया जाए तो जीवन साथी के लिए ओवरऑल स्थिति प्रारंभिक 2 दिन और अंत के 2 दिन, ये तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मध्य के 3 दिन अच्छे नहीं हैं। तो हो सकता है कि आपको दैनिक रोज़गार के क्षेत्र में भी थोड़ी परेशानी मध्य में दिखाई दे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ टेंशन्स मध्य के 3 दिन रहेंगे और जो लोग बिज़नेस डील को साइन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप को ज़्यादा अच्छे तरीके से और निभाना चाहते हैं, प्रारंभ और मध्य के 2 दिन में आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यात्राओं की स्थिति अगर देखा जाए तो यात्राएँ जो रहेंगी, इस हफ्ते आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यात्राओं के लिए सबसे अच्छा समय आपको अगर दिखाई देगा तो प्रारंभ के 5 दिन जो आपको काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। अंत के 2 दिन में यात्राओं के लिए अच्छा है लेकिन थोड़े खर्च उस समय ज़्यादा बढ़ सकते हैं, यानी फाइनेंस को लेकर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब हम अगले लग्न या राशि की बात करते हैं, तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर आपके लग्न राशि के सापेक्ष में द्वादश लग्न और द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख लेते हैं कैसा ये समय रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रारंभिक मतलब ओवरऑल अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। प्रारंभिक 2 दिन भी अच्छे दिख रहे हैं, मध्य के भी 3 दिन अच्छे दिख रहे हैं, अंत के भी 2 दिन अच्छे दिख रहे हैं। यानी स्वास्थ्य में एकदम फास्ट रिकवरी होता हुआ तुला लग्न, तुला राशि वाले जातकों को देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल खराब समय नहीं है। अगर छोटी-मोटी परेशानी होती है आपकी दशांतर-दशा के हिसाब से, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ओवरऑल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ ये समय अनुकूल है। अब हम बात करेंगे धन के बारे में और परिवार के बारे में क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, जो स्थिति रहने वाली है, वो पूरी ही अच्छी रहने वाली, बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगी। केवल परिवार में हफ्ते के अंतिम 2 दिन जो है, उसमें वाणी को संयमित रखिएगा। किसी प्रकार के वाद-विवाद होने की संभावना हो सकती है और इस समय मंगल की नीच दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है, इसलिए वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। किसी प्रकार का चोट-चपेट भी लग सकता है, लेकिन संचित धन के लिए भी ये समय ओवरऑल अच्छा है और परिवार के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी पहला एक तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दूसरा परिवार की स्थिति भी अच्छी रहेगी, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। कार्य व्यवसाय के लिए अगर कहा जाए, तो कार्य व्यवसाय के लिए प्रारंभिक 2 दिन में स्थान परिवर्तन होने की संभावना दिख रही है, या तो कार्य को लेकर किसी प्रकार की यात्राएँ हो सकती हैं। इसके बाद बाकी 5 दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। जीवन साथी की भी बात कर लिया जाए तो जीवन साथी के लिए आपका जो संबंध रहने वाला है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। चाहे वो आपके लिए प्रारंभिक 2 दिन की बात किया जाए, मध्य के 3 दिन या अंत के 2 दिन, सभी आपके अनुरूप ही बनने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दैनिक रोज़गार की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी और अगर आप किसी प्रकार के व्यापारिक डील करना चाहते हैं, एमओयू साइन करना चाहते हैं, बिज़नेस पार्टनर से कुछ बात आप करना चाहते हैं, किसी प्रकार का डीज़ल लेना चाहते हैं, तो हफ्ते का जो मध्य रहेगा 3 दिन, वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी देख लिया जाए पूरा समय कैसा रहेगा। प्रारंभिक 2 दिन में काफ़ी कठिनाई है, खूब मेहनत करना पड़ेगा, टाइम टेबल इत्यादि बनाकर कार्य को करना पड़ेगा। इसके अलावा मध्य के 3 दिन और अंत के 2 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। जो प्रेम प्रसंग में लोग हैं, उनके लिए भी प्रारंभिक 2 दिन थोड़ी कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ लेकर आने वाली हैं। किसी प्रकार के मतभेद होने के कारण आपका जो मन रहेगा थोड़ा उदास रहेगा।
लेकिन ये उदासी जो है हफ्ते के अंत तक आते-आते एकदम सकारात्मक हो जाएगी, एकदम यू टर्न लेगी। तो किसी तीसरे पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई डाउट होता है, किसी प्रकार का मतभेद है, तो मिलकर उसको सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो अगर आप किसी दूसरे पर बात करेंगे, तो आपके जो रिलेशंस हैं, वो काफ़ी खराब हो सकते हैं। यात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यात्रा के लिए इस समय प्रारंभ के 2 दिन और अंत के 2 दिन काफ़ी अच्छे हैं। मध्य में यात्राएँ तो हो सकती हैं, लेकिन उस यात्रा के परिणाम स्वरूप जो भी कार्य के लिए आप यात्रा करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। अब हम बात करने वाले हैं अगले लग्न या राशि के बारे में, यानी वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पूरा समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, चंद्रमा का जो गोचर होगा वो आपके लग्न राशि के सापेक्ष में एकादश, द्वादश और लग्न भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। अब बेसिकली होने क्या वाला है? इस समय अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर ओवरऑल प्रारंभिक 5 दिन तो आपके लिए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो भी परेशानियाँ हैं, वो अंतिम 2 दिन में आएँगी, तो अंतिम 2 दिन में थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में, यानी संचित धन के बारे में बात करेंगे और साथ में आपके परिवार के क्या स्थिति रहेगी इस पूरे हफ्ते, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस पूरे हफ्ते संचित धन हो या परिवार की स्थिति, प्रारंभ और अंत में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मध्य में कुछ चैलेंजेज़ आएँगे, इस चैलेंजेज़ को आपको सामना करना चाहिए और चैलेंजेज़ से भागना नहीं चाहिए। जो भी परेशानियाँ आती है, फाइनेंस को लेकर या परिवार को लेकर, उसको बहुत माइंड से और बहुत आराम से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा परेशानी प्रारंभिक 2 दिन और अंत के 2 दिन में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय की स्थिति की भी बात कर लेते हैं। तो कार्य व्यवसाय के लिए जो है प्रारंभिक 2 दिन, अंतिम 2 दिन काफ़ी अच्छा है। मध्य के 2 दिन भी अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ खराब है, लेकिन उसमें यात्राएँ कुछ कार्य व्यवसाय को लेकर आपको करनी पड़ सकती है और वो जो यात्राएँ करेंगे उसमें आपको सफलताएँ भी मिलेंगी। यात्रा के परिणाम स्वरूप आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो ओवरऑल कुछ यात्राएँ आपको कार्य व्यवसाय को लेकर करनी पड़ सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जीवन साथी की क्या स्थिति रहेगी। जीवन साथी को लेकर अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्रारंभिक 5 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, अंतिम 2 दिन थोड़ा-सा स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। दैनिक रोज़गार को लेकर भी सेम स्थिति बन रही है, प्रारंभिक 5 दिन आपके लिए अच्छे अंतिम 2 दिन जो है थोड़े-से चैलेंजेज़ रहेंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का बिज़नेस डील या बिज़नेस पार्टनर से बात करना है, तो प्रारंभ के जो 2 दिन है वो आपके लिए सर्वाधिक अच्छे रहने वाले हैं। विद्यार्थी वर्गों की बात किया जाए, तो विद्यार्थी वर्गों के विद्या अर्जन में कुछ परेशानियाँ मध्य के 3 दिन में दिखाई दे रही है। प्रारंभिक 2 दिन और मध्य अंत के जो 2 दिन हैं, वो विद्यार्थी वर्गों के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। विशेष रूप से अगर आपको किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन देने हैं और वो मध्य में पड़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्लानिंग वे में अगर कोई काम करते हैं, तो रिज़ल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम में प्रसंग में भी हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार के डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल स्थिति जो रहेगी फिर भी सकारात्मक ही दिख रही है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है। इनफैक्ट जो है प्रेम प्रसंग को लेकर हफ्ते के अंत में आकर किसी प्रकार के खर्च भी हो सकते हैं। यात्राओं के दृष्टिकोण में देखा जाए तो यात्राओं का जो प्रभाव है, वो मध्य में ही दिखाई दे रहा है। प्रारंभ और अंत यात्रा के दृष्टिकोण से अच्छे हैं और मध्य में यात्राएँ कुछ ज़्यादा ही होंगी। यात्राएँ चाहे प्रारंभ में कीजिए, चाहे मध्य में कीजिए, चाहे अंत में कीजिए, यात्राओं के फलस्वरूप आपको रिज़ल्ट अच्छे मिल जाएँगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब हम अगले लग्न और अगले राशि की बात कर लेते हैं। धनु लग्न, धनु राशि वाले जातकों के लिए समय कैसा बीतने वाला है। देखिए, धनु लग्न, धनु राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा, वो आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में देखा जाए, तो दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर होने वाला है। बेसिकली स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर प्रारंभिक 5 दिन काफ़ी अच्छी है, यानी कि अगर कोई परेशानी थी, तो रिकवरी होगी। लेकिन अंतिम 2 दिन किसी प्रकार की फिर परेशानी बढ़ सकती है, यानी स्वास्थ्य के लिए अंतिम 2 दिन सप्ताह का जो रहेगा उसमें आपको सचेत रहना चाहिए और अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो आपको राय ज़रूर बड़े-बुज़ुर्गों से लेना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधित कोई अगर परेशानी है तो एटलीस्ट वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। इसके बाद परिवार की स्थिति को भी चेक कर लिया जाए।
परिवार की स्थिति के लिए केवल प्रारंभिक 2 दिन और धन के संचित यानी फाइनेंस की भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक 2 दिन फाइनेंस को लेकर कुछ चिंताएँ हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद मध्य और अंत दोनों ही आपके अनुकूल आता हुआ दिखाई देने वाला है। तो ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर मुझे कोई बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंस को लेकर जो 5 दिन है आपके फ़ेवर में है, लेकिन स्टार्टिंग के 2 दिन है, वही एक चिंताजनक है। बाकी मुझे किसी प्रकार के फाइनेंस से रिलेटेड या परिवार से रिलेटेड कोई परेशानी इस समय नहीं डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कार्य व्यवसाय की क्या स्थिति रहेगी। तो कार्य व्यवसाय को लेकर जो चंद्रमा है, वो जो गोचर करेगा, प्रारंभिक 5 दिन आपके लिए फ़ेवरेबल रहेगा। अंतिम 2 दिन जो रहेगा, वो भी ओवरऑल अच्छा रहेगा। मध्य वाला जो 3 दिन दिखाई दे रहा है उसमें कुछ यात्राएँ ज़रूर कार्य व्यवसाय को लेकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं। यात्रा करना आपके लिए सुखद भी होगा। अगर किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो आप मध्य के 3 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद आपके जीवन साथी की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी को लेकर प्रारंभिक 5 दिन आपके लिए अच्छे हैं, अंतिम 2 दिन में थोड़ी परेशानी उनको हो सकती है। अगर आप दैनिक रोज़गार की स्थिति को देखते हैं, तो प्रारंभिक 5 दिन अच्छे हैं और अंत के 2 दिन जो होंगे थोड़े आपके लिए चैलेंजेस बना रहे हैं। इवन बिज़नेस पार्टनर्स के साथ अगर आपको किसी प्रकार की बातें करनी है, कोई डिसीज़न लेना है, तो प्रारंभिक 2 दिन उसके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। उसके बाद अगर आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो मध्य में भी ले सकते हैं, लेकिन अंत के 2 दिन में बिल्कुल आप नहीं लीजिएगा। संतान की स्थिति को देखा जाए, संतान के लिए ओवरऑल जो पढ़ाई की स्थिति बन रही है, वो इस पूरे हफ्ते बहुत अच्छी बन रही है। चाहे हफ्ते का प्रारंभ हो, मध्य हो, अंत हो, इसमें किसी प्रकार के नए प्रकार की चीज़ों को सीखने का आपको यानी ज्ञान बढ़ाने का मौका मिलेगा, तो इसमें आपको अ, एफ़र्ट ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इस समय अगर आप एफ़र्ट करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट जो होंगे, बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत अच्छा समय ये पूरा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रेम प्रसंग की बात किया जाए तो हफ्ते के अंत में किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, किसी प्रकार की लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभ के 5 दिन आपके लिए अच्छे हैं। यात्रा के दृष्टिकोण से कहा जाए तो यात्रा के लिए हफ्ते का मध्य कुछ ज़्यादा ही यात्राओं के योग यहाँ पर बन रहे हैं और प्रारंभ और अंत जो है यात्रा के लिए अच्छे हैं और मध्य का जो समय यात्रा रहेगा लेकिन आपको दिशा-सूल ये सब चीज़ें देखने के बाद ही यात्रा करनी चाहिए और यात्रा में कुछ परेशानी भी हफ्ते के मध्य में आएगी। प्रारंभिक और अंत में अगर आप यात्रा का प्लान करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है। अब हम कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं। देखिए मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए बात किया जाए, तो मकर लग्न है या मकर राशि अगर आपकी है, तो चंद्रमा का गोचर आपके लग्न राशि के सापेक्ष में नवम, दशम और एकादश भाव में होगा। और चंद्रमा कैसा परिणाम यहाँ पर देगा इसको भी समझिए। पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य के लिए हफ्ते का प्रारंभ और मध्य काफ़ी अच्छा है। ह हफ्ते का प्रारंभ और अंत काफ़ी अच्छा है, इसको सही कर लीजिएगा। प्रारंभ और अंत अच्छा है, मध्य में किसी प्रकार के जो रुकावटें हैं वो बढ़ेंगी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधानी सचेत रहना चाहिए। हफ्ते का जो मध्य रहेगा किसी प्रकार की परेशानी आपको स्वास्थ्य को लेकर उत्पन्न कर सकता है। प्रारंभ और अंत केवल आपके लिए अच्छा है। इसके बाद परिवार की स्थिति को भी चेक कर लेते हैं, परिवार की स्थिति क्या रहने वाली है। और धन यानी फाइनेंस की स्थिति को भी देखा जाए। देखिए परिवार या फाइनेंस दोनों की स्थिति को अगर देखा जाए तो प्रारंभिक 2 दिन थोड़े चैलेंजेस रहेंगे। मध्य के 3 दिन बहुत ही अच्छे हैं, अंत के 2 दिन उससे भी अच्छे हैं। तो सबसे अच्छा दिन धन के लिए या फाइनेंस के लिए कहा जाए तो हफ्ते का लास्ट 2 दिन काफ़ी अच्छा है। मध्य के 3 दिन भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लास्ट के 2 दिन जो हफ्ते के रहेंगे वो थोड़े आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके कार्य व्यवसाय की क्या स्थिति रहेगी। देखिए कार्य व्यवसाय को लेकर प्रारंभिक 5 दिन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अंतिम 2 दिन जो है कार्य व्यवसाय को लेकर किसी प्रकार की यात्राएँ हो सकती हैं। यात्राएँ अनुकूल रहेंगी, यात्रा करने से आपको लाभ भी मिलेगा, धनार्जन की भी वो जो जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे, उसके कारण धन या संचित धन के बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। अ, बात करते हैं आपके जीवन साथी और पार्टनर्स के बारे में, दैनिक रोज़गार के बारे में। तो हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो निश्चित रूप से आपके लिए
अच्छा है, मध्य भी अच्छा है और अंत भी अच्छा है। तो किसी प्रकार की कोई परेशानी जीवन साथी के साथ या पार्टनर्स के साथ या दैनिक रोज़गार में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। इस पूरे हफ़्ते स्थिति कुछ इस तरीके से बन रही है, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान की बात कर लेते हैं और प्रेम प्रसंग की। तो संतान के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रारंभिक 5 दिन काफ़ी अच्छे हैं। अगर संतान किसी प्रकार के रिज़ल्ट लाते हैं इस समय तो बहुत सकारात्मक होंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी 5 दिन अच्छे हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट आपके अनुरूप होंगे। अंतिम 2 दिन थोड़े-से आपके लिए चैलेंजिंग रहेंगे। जबकि प्रेम प्रसंग की बात किया जाए तो केवल मध्य का समय आपके लिए थोड़ा परेशानी पूर्वक दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग की स्थिति देखा जाए तो ट्रैवलिंग के लिए हफ्ते का मध्य और अंत दोनों ही अनुकूल है। हफ्ते के प्रारंभ में किसी प्रकार की ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद हम अगले लग्न और राशि की बात करते हैं, यानी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय पूरा कैसा बीतने वाला है। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर होगा, वो आपके लग्न और राशि के सापेक्ष में अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा गोचर करने वाले हैं। अब रिजल्ट क्या होगा इसको भी समझिएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए। प्रारंभिक 2 दिन काफ़ी परेशानी पूर्वक हो सकता है और इस समय प्रारंभिक 2 दिन में किसी जल वाले क्षेत्र में जाने से भी बचना चाहिए। मध्य के जो 3 दिन हैं वो आपके लिए फिर भी अच्छे रहेंगे और अंतिम 2 दिन आपको रिलैक्सेशन और मिलेगा। लेकिन प्रारंभिक 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली मतलब आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है काफ़ी सचेत रहना चाहिए, अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। परिवार की स्थिति को चेक करते हैं। परिवार के लिए और संचित धन के लिए यानी फाइनेंस की स्थिति को अगर देखा जाए, इन सभी चीज़ों में प्रारंभिक 2 दिन में आपको प्रारंभिक 2 दिन और अंत के 2 दिन लगभग अच्छे आपको दिखाई देंगे। यानी धनोपार्जन की स्थिति जो है प्रारंभिक 2 दिन और साथ में आपके जो द्वितीय भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो वाणी की बात किया जाए, चाहे वो परिवार की बात किया जाए, चाहे फाइनेंस, संचित धन की बात किया जाए, हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन है और अंत के 2 दिन है आपके अनुकूल रहेगा। मध्य के 3 दिन आपके लिए चैलेंजेस रहने वाले हैं, तो कोई भी काम करना हो फाइनेंस से रिलेटेड तो मध्य के 3 दिन आ रहे हैं, उसमें थोड़े चैलेंजेस रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। इसके बाद हम आपके कार्य व्यवसाय की स्थिति को अगर चेक करते हैं, तो कार्य व्यवसाय के लिए ये पूरा हफ्ता एक ऐसा आ रहा है जो आपके लिए अनुकूल बनने वाला है। इस हफ्ते आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्य व्यवसाय चाहे वो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन हो, मध्य का 3 दिन हो या अंत का 2 दिन हो, तीनों ही यानी पूरे 7 दिन अगर ऐड कर लिया जाए तो 7 के 7 दिन जो है एटलीस्ट गोचर में जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है, उसमें फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। कार्य व्यवसाय में काफ़ी सकारात्मक परिणाम आपको दिखाई देंगे। इनफैक्ट कार्य व्यवसाय को लेकर आपकी प्रशंसा भी इस हफ्ते होने वाली है। बात करेंगे आपके जीवन साथी को लेकर और साथ में दैनिक रोज़गार का भी क्षेत्र बनता है और बिज़नेस डील के लिए भी बात करेंगे जो लोग बिज़नेसमैन हैं। तो कार्य व्यवसाय के लिए अगर कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन और अंतिम 2 दिन यानी 4 दिन आपके लिए अच्छे हैं। अ, कार्य मतलब किसी प्रकार का खर्च होना जीवन साथी पर या किसी प्रकार का मतभेद होना, हफ्ते के जो 3 दिन हो रहे हैं मध्य के, वो थोड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं। इसी तरीके से दैनिक रोज़गार को भी देखा जाए तो ओवरऑल स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है, बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं। मध्य के 3 दिन को थोड़ा-सा आपको चैलेंजेस आएँगे लेकिन चैलेंजेस बहुत आराम से आप उसको पार कर सकते हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये समय बिज़नेसमैन या जॉब जो भी लोग कर रहे हैं, उन सभी के लिए समय अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी वर्गों की बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों के लिए हफ्ते का प्रारंभ और मध्य काफ़ी अच्छा रहेगा। हफ्ते के जो अंतिम 2 दिन है उसमें काफ़ी कठिनाइयों के साथ कार्य करते हुए आप देखिएगा। इसके अलावा जो प्रेम प्रसंग की बात किया जाए तो प्रेम प्रसंग के लिए हफ्ते का प्रारंभ और मध्य अच्छा है प्रारंभ और अंत अच्छा है। मध्य में किसी प्रकार की तू-तू, मैं-मैं हो सकती है, किसी प्रकार की जो प्रेम प्रसंग में निराशाजनक जो प्रयास रहेंगे उसमें निराशा ही आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा प्रेम प्रसंग को लेकर मध्य की स्थिति नहीं बन रही है। इसके बाद हम बात करेंगे यात्राओं को लेकर अगर आप इस समय यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्राओं के लिए कोई भी समय खराब नहीं है। यात्रा करने के लिए सारे समय ऑलमोस्ट कहा जाए तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
अब हम अगले लग्न की बात करते हैं, यानी मीन लग्न, मीन राशि वाले जातकों के लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को हम लोग चेक करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, तो इस पूरे हफ्ते का प्रारंभ और मध्य आपके लिए अच्छा है। लेकिन प्रारंभ और अंत आपके लिए अच्छा है, लेकिन मध्य के जो 3 दिन हैं वो अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट मध्य के 3 दिन काफ़ी परेशानी आपको हो सकती है। चाहे वो एसिडिटी की प्रॉब्लम मध्य के 3 दिन में हो, या आपको किसी प्रकार की अगर टाइफाइड या मलेरिया की शिकायत हुई थी या होने वाली है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है मध्य में हो सकती हैं। तो आपको दूषित जल या जल वाले क्षेत्र से आपको थोड़ी-सी दूरी बनानी चाहिए और बेहद सावधानी पूर्वक आपको रहना चाहिए। मध्य के 3 दिन एकदम एक ही बात कहूँगा, स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट मोड पे रहिएगा। परिवार की स्थिति को देख लेते हैं और साथ में संचित धन की स्थिति को, दोनों को देख लेते हैं। तो परिवार यानी फाइनेंस और परिवार दोनों की स्थिति अगर देखा जाए, तो इस समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही आपके फ़ेवर में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी एटलीस्ट इस पूरे हफ्ते में संचित धन को लेकर और परिवार में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सकती है, और इनफैक्ट अगर कोई मतभेद चल रहा था परिवार में, तो वो मतभेद खत्म होता हुआ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कार्य व्यवसाय को लेकर। तो देखिए, कार्य व्यवसाय को लेकर पहला 2 दिन, यानी प्रथम 2 दिन काफ़ी अच्छे हैं। मध्य के 3 दिन में काफ़ी चैलेंजेज़ रहेंगे और अंत के जो 2 दिन हैं आपके लिए अच्छे हैं। यानी ओवरऑल हर चीज़ों में देखा जाए तो मध्य के 2 दिन थोड़े-से आपको इस पूरे हफ्ते परेशानियों से भरे हुए दिखाई दे सकते हैं। जीवन साथी की स्थिति को देखा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ अच्छा है, अंत अच्छा है, लेकिन मध्य में यहाँ पर भी देखिए परेशानी है। तो ओवरऑल जो भी मीन लग्न वाले जातक हैं, उनके लिए मध्य थोड़ा-सा कठिनाई पूर्वक हर तरीके से दिखाई दे रहा है। इवन जो दैनिक रोज़गार के क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी मध्य का समय काफ़ी कठिनाई पूर्वक हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बात किया जाए तो उनके लिए भी प्रारंभ और अंत अच्छा है, मध्य आपके लिए थोड़ा-सा कठिनाई पूर्वक हो सकता है। कोई ना कोई परेशानी आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है, इसलिए आपको बेहद मध्य का जो समय रहेगा, आपको सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिए। जो लोग प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व हैं या जिनके प्रेम संबंध बने हुए हैं, तो ऐसे समय में जो आपके रिलेशनशिप्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस हफ्ते अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, हर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। हफ्ते के अंत में ज़्यादा अगर किसी प्रकार की परेशानी थी, तो वो खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट यात्राओं की बात किया जाए तो यात्राओं में मध्य में ही सबसे ज़्यादा यात्रा मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन प्रारंभ और अंत यात्राओं के लिए अनुकूल है और मध्य में यात्राएँ थोड़ी-सी चैलेंजेस रहेंगी। तो हर चीज़ अगर मीन लग्न, मीन राशि में देखा जाए तो मध्य थोड़ा-सा कठिनाईपूर्वक है। प्रारंभिक 2 दिन और अंत के 2 दिन, यानी टोटल मिलाकर 4 दिन आपके अनुकूल रहने वाले हैं। तो उम्मीद है ये पूरा आपको राशिफल समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार के आपके प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट लिख सकते हैं, और जो नए व्यूअर इस पूरे राशिफल को चेक कर रहे हैं, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम से। ओम नमः शिवाय।